ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका निरूपाधिक सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानातिमिरं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। सकल कलस्विद सकल श्रेष्ठ परिवर्तकम धर्म संबंधकम भविजीवना पुण्य प्रकाश शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम वचन सारता महासाध्य श्रीमद जिनसे नाचार्य ने वीरचंदन सहस्त्र होता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम कल्याण कारकम प्रधानम जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्ते विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु संजीवनी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दायित्व सादर वंदना ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। पढ़ो। हाँ रेखा जी पढ़िए। बताइए लोग। अरे भाई मंगलाचरण वगैरह तो करने दो, आप तो सब बीच में बोलने लग गए प्रणाम प्रणाम। अभी मंगलाचरण हुआ ही नहीं, करे ही नहीं। अभी तो ऐसे ही ग्रंथ का छोड़िए, अभी तो जयकारा ही लगा रहे थे। खाली महाराज लोग का जयकारा लगाए, अभी माता जी को लगाया ही नहीं। सॉरी, वो लोग बोलने लगे ना प्रणाम प्रणाम, तो इसलिए हम बोले चालू कर देते हैं। अरे तो हम किसी एक को पकड़ के थोड़ी बोल रहे हैं जो आप सफाई दे रहे हैं। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में चामी चामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्म चक्र वृते भद्रे नमः संसार भीमों से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पढ़ू। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर, श्लोक का नाम नंबर बता दीजिए। 421। ग्रुप में डाला था ना कितने। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। 421 पेज नंबर 425 पेज नंबर 425 19वां पर्व है और 27 नंबर से आपको पढ़ना है। 26 तक मैंने पढ़ा था, अब आगे उसके आगे आएगा। ग्रुप पे डला है, ग्रुप पे। जो ऊपर कही हुई शोभा और संपत्ति के निधान खजाना स्वरूप है, ऐसे इन दोनों श्रेणियों पर नगरों की बहुत ही सुंदर रचना दिखाई देती है। ये दोनों श्रेणियां पृथक पृथक 10 योजन चौड़ी है और पर्वत की लंबाई के समान समुद्र पर्यंत लंबी है। इन दोनों श्रेणियों में चौड़ाई आदि का क्या हुआ तो कुछ भी अंतर नहीं है, परंतु उत्तर श्रेणी की लंबाई दक्षिण श्रेणी की लंबाई से कुछ अधिकता रखती है। इन्हीं दक्षिण और उत्तर श्रेणियों में क्रम से 50 और 60 नगर सुशोभित है। वे नगर अपनी शोभा से स्वर्ग के विमानों की भी हंसी उड़ाते हैं। बड़ी विभूतियों के धारण करने वाले इन नगरों में विद्याधर लोग निवास करते हैं और देवों की तरह अपने पुण्योदय से
प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करते हैं। इधर यह पूर्व दिशा में एक किन्नामित नाम का नगर है, जो कि मानो स्वर्ग को छूने के लिए ही ऊंचे बढ़े हुए गगनचुंबी राजमहलों से सुशोभित हो रहा है। वह बड़ी विभूति को धारण करने वाला किन्नरगित नाम का नगर दिखाई दे रहा है, जिसके की उद्यान किन्नर जातियों की देवियों के गीतों से सदा सेवन करने योग्य रहते हैं। इधर यह बड़ी विभूति को धारण करने वाला नरगित नाम का नगर शोभायमान है, जहाँ के कि स्त्री पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न रहते हैं। इधर यह अनेक पताकाओं से सुशोभित बहुकेतु नाम का नगर है, जो कि ऐसा मालूम होता है मानो पताका रूपी भुजाओं से हम लोगों को बुलाने के लिए ही तैयार हुआ हो। जहाँ सफेद कमलों के वनों में यह हंस कानों को अच्छे लगने वाले मनोहर शब्दों द्वारा सदा गंभीर रूप से गाते रहते हैं, ऐसा यह पुंडरिक नाम का नगर है। इधर यह सिंहध्वज नाम का नगर है, जो कि महलों के अग्रभाग पर लगी हुई सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजाओं के द्वारा सिंह की शंका करने वाले देवों का मार्ग रोक रहा है। कहाँ से इधर पढ़ रहे यह हो? 422 37। ठीक है, ओके, थैंक यू। इधर यह श्वेत केतु नाम का नगर सुशोभित हो रहा है, जो कि महलों के अग्रभाग पर फहराती हुई बड़ी बड़ी सफेद ध्वजाओं से ऐसा मालूम होता है मानो दूर से कामदेव को ही बुला रहा हो। इधर यह समीप पे ही गरुड़ मणि से बने हुए महलों के अग्रभाग से आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करता हुआ गरुड़ ध्वज नाम का नगर शोभायमान हो रहा है। इधर ये लक्ष्मी की शोभा से सुशोभित श्री प्रभा और श्रीधर नाम के उत्तम नगर है। ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो इन्होंने परस्पर की स्पर्धा से ही इतनी अधिक शोभा धारण की हो, जो लोहे के अर्गलों से अत्यंत दुर्गम है। ऐसा यह लोहारगल नाम का नगर है, और यह अरिंजय नगर है, जो कि अपने गोपुरों के द्वारा ऐसा मालूम होता है मानो शत्रुओं को जीतकर हंस ही रहा हो। और और ये वज्रगाल और वज्राध्य नाम के दो नगर सुशोभित हो रहे हैं, जो कि अपने समीपवर्ती हीरे की खानों से ऐसे मालूम होते हैं मानो प्रतिदिन बढ़ रहे हो। इधर यह भीमोच नाम का नगर है, और इधर यह पुरंजय नाम का नगर है। ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भुवनवासी देवों का लोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो। इधर यह सकटमुखी नगरी है, इधर वह चतुर्मुखी नगरी सुशोभित हो रही है। ये चतुर्मुखी नगरी अपने ऊंचे ऊंचे चारों गोपुरों से ऐसे मालूम होती है मानो आकाश रूपी आंगन का उल्लंघन ही कर रही हो। बहुमुखी यह अरजस और यह विरजस नाम की नगरी है। ये तीनों ही नगरियां ऐसे मालूम होती है मानो तीनों लोगों की लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हो। जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जाने वाले नगरों में तिलक के समान आचरण करता है, ऐसा यह रत्नपुर चक्रवाल नाम का नगर है। यह नगर इस श्रेणी की राजधानी है। विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा अपने पुण्योदय से प्राप्त हुई उत्कृष्ट लक्ष्मी का उपभोग करते हुए इसमें निवास करते हैं। इधर यह मनोहर मेघलाग्र नगर है, यह क्षेमपुरी नगरी है, यह अपराजित नगर है, और इधर यह कामपुष्प नाम का नगर है। यह गगनचरी नगरी है, यह विनयचरी नगरी है, और यह चक्रपुर नाम का नगर है। यह की संख्याओं को पूर्ण करने वाली संजयंती नगरी है। यह जयंती है, यह विजया है, यह वैजयंतीपुरी है, यह क्षेमंकर है, यह चंद्रप्रभ है, यह अतिशय देदीप्यमान है। सूर्याबा नाम का नगर है। यह रतिकूट, यह चित्रकूट, यह महाकूट, यह हेमकूट, यह मेघकूट, यह विचित्रकूट, और यह श्रेवणकूट नाम का नगर है। ये अनुक्रम से सूर्यपुर, चंद्रपुर और नित्योधोतनी नाम के नगर है।
यह भूमुखी, यह नित्यवाहिनी, यह सुमुखी और यह पश्चिमा नाम की नगरी है। इस प्रकार दक्षिण श्रेणियों में 50 नगरियां हैं। इन नगरियों के कोट गोपुर मुख्य दरवाजे बहुत ऊंचे हैं तथा प्रत्येक नगरी 3-3 परिखाओं से घिरी हुई है। इन तीनों परिखाओं का अंतर एक दंड अर्थात धनुष प्रमाण है तथा पहली परिखा 14 दंड चौड़ी है, दूसरी 12, तीसरी 10 दंड चौड़ी है। ये परिखाएं हो गए। जय जी, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की जय। दीदी को सादर चरण स्पर्श। ये परिखाएं अपनी अपनी चौड़ाई से क्रम पूर्वक पौनी, आधी और दीदी एक कौन सा तिहाई कड़ा पड़ रहा है? ये 54 में कैसे पूरा हुआ? आप लोग का क्या बात है? गिनती आजकल कुछ और हो गई क्या? 52 में होता 55 में पूरा होता ना, 54 में कैसे रोक दिया गया इनको? ठीक है, वो एक पढ़ लेंगे और गलती गलती होती है ना गिनती। पढ़ो। तुम्हारा पढ़ ले आंटी जी, एक पढ़ो। वैसे ही पढ़ ले। एक में 4-4 5-5 पंक्ति रहती है, एक पंक्ति थोड़ी रहती है। ठीक से समय पे टोका करिए, है ना? पढ़ते हुए को एकदम से टोकते हैं, देख लिया करिए कि हो गया है क्या। 54 में तो होगा नहीं, या तो 55 में होगा या 60 में होगा। मेरी समझ में, हम गिनती नहीं जान रहे आप लोग का, लेकिन 54 में नहीं होगा। चलिए ठीक है, जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, आगे ध्यान रखिए। प्रणव। ये परिखाएं अपनी अपनी चौड़ाई से क्रम पूर्वक पौनी, आधी और एक तिहाई गहरी हैं। अर्थात पहली परिखा 10.5 धनुष, दूसरी 6 धनुष और तीसरी 3.25 धनुष से कुछ अधिक गहरी है। ये सभी परिखाएं नीचे से लेकर ऊपर तक एक सी चौड़ी हैं। परिखाएं यानी खाई नहीं खोद देते क्या चारों तरफ? जी, ये परिखाएं सुवर्णमयी ईंटों से बनी हुई हैं, रत्नमय पाषाणों से जुड़ी हुई हैं। उनमें ऊपर तक पानी भरा रहता है और वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है। वे परिखाएं जल के आने जाने के परिवाहों से भी युक्त हैं। उन परिखाओं में जो लाल और नीले कमल हैं, वे उनके कर्णाभरण से जान पड़ते हैं। वे जलचर जीवों की भुजाओं के आघात सहने में समर्थ हैं और अपनी ऊंची लहरों से ऐसी मालूम होती हैं मानो बड़े बड़े समुद्रों के साथ स्पर्धा कर रही हो। इन परिखाओं से 4 दंड के अंतर यानी फासला पर एक कोट है, जो कि सुवर्ण की धूली के बने हुए पत्थरों से व्याप्त है। 6 धनुष ऊंचा है और 12 धनुष चौड़ा है। इस कोट का ऊपरी भाग अनेक कंगूरों से युक्त है। वे कंगूरे गाय के खुर के समान गोल हैं और घड़े के उदर के समान बाहर की ओर उठे हुए आकार वाले हैं। आंटी जी, यहाँ पे खंगूरे डिजाइन के बनी समान। रहती है। छत वगैरह पे देखिए ना, ऐसे डिजाइन सी बनी रहती है, ऐसे तिकोनी बहुत सारी छत में। आप पुराने किला वगैरह में देखेंगे तो ऊपर ऐसे तिकोनी बनी रहती है, उसी को कंगूरा कहते हैं। दीदी इसमें 12 नंबर में लिखा हुआ है, वे विद्याएं 2 प्रकार की हैं। एक तो ऐसी है जो कुल पिता पक्ष अथवा जाति मात्र पक्ष के आश्रित हैं। तो इसका समझ में नहीं आया दीदी। कहाँ पर? 12 नंबर के बाद 13वां। इसी का 12 नंबर। वे विद्याएं 2 प्रकार की हैं। इसी का 12 नंबर। हाँ, अच्छा ठीक है। दीपाली नहीं बंद कर दे। 12 नंबर। यहाँ विद्याधरों को जो प्रज्ञापति आदि विद्याएं सिद्ध होती है, यही ना? हाँ, इसके बाद वाला वे विद्याएं 2 प्रकार की हैं। एक तो ऐसी है जो कुल पितृपक्ष अथवा जाति मातृपक्ष के आश्रित है। विद्या जैसे वो विद्याएं कैसे प्राप्त होती, तो करे एक तो
कुल हम पितृपक्ष को कहते हैं, यानी पितृपक्ष के आश्रय से मिलती है और मातृपक्ष के आश्रय से मिलती है एक प्रकार की, तो ये विद्या है। और दूसरी ऐसी है जो तपस्या से सिद्ध होती है, यानी एक तो वंशानुगत मिल जाती है, जैसे क्या बढ़ई का बेटा देखेंगे अपने आप बिना सिखाए बढ़ई बन जाता है, सुनार का बेटा सुनार बन जाता है, ऐसा है ना। तो ये जातिगत जो घर में पिता या माता के यहाँ जो काम रहता है वो बच्चे में स्वाभाविक रूप से अपने आप ही आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि एक तो विद्या वो होती है जो मातृ के कुल से पितृ के कुल से आती है, एक विद्या तपस्या से सिद्ध होती है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है दीदी। उन परीक्षाओं में जो लाल और नीले कमल हैं, वे उनके कर्णाभरण से जान पड़ते हैं। वे जलचर जीवों की भुजाओं के आघात सहने में समर्थ हैं और अपनी इन परीक्षाओं से 4 दंड के अंतर पर एक कोट है जो कि स्वर्ण की धूलि बने हुए पत्थरों से व्याप्त है। 6 धनुष ऊंचा है और 12 धनुष चौड़ा है। इस कोट का ऊपरी भाग अनेक कंगूरों से युक्त है। वे कंगूरे गाय के खुर के समान गोल हैं और घड़े के उदर के समान बाहर की ओर उठे हुए आकार वाले हैं। इस धूली कोट के आगे एक परकोटा है जो कि चौड़ाई से दूना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मूल भाग से ऊपर तक 24 धनुष है, अर्थात यह 12 धनुष चौड़ा और 24 धनुष ऊंचा है। इस परकोटे का अग्रभाग मृदंग तथा बंदर के सिर के आकार के कंगूरों से बना हुआ है। यह परकोटा चारों ओर से अनेक प्रकार की देखिए ऐसे बने रहते हैं ना, ऐसे छत पर आप लोग को ध्यान हो तो पिक्चर उक्चर देखी हो तो, है ना, किले के ऊपर वाला जो किनारी रहती है कि किला जो फोर्ट वगैरह रहता है उसके चारों बगल की जो चहर दीवारी रहती है उसके ऊपर में ऐसे तिकोने तिकोने से बने रहते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि ये गोल बने हुए हैं और ऐसे फूले फूले गाय के खुर के समान जैसे से मोटे मोटे गोल गोल बने हुए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। यह परकोटा चारों ओर से अनेक प्रकार की स्वर्णमयी ईंटों से व्याप्त है और कहीं कहीं पर रत्नमयी शिलाओं से भी युक्त है। उस परकोटा पर अट्टालिकाओं की पंक्तियां बनी हुई हैं जो कि परकोटा की चौड़ाई के समान चौड़ी हैं। 15 धनुष लंबी हैं और उससे दूनी अर्थात 30 धनुष ऊंची हैं। ये अट्टालिकाएं 30-30 धनुष के अंतर से बनी हुई हैं। स्वर्ण और मणियों से चित्र विचित्र हो रही हैं। इनकी ऊंचाई के अनुसार चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये सभी अपनी ऊंचाई से आकाश को छू रही हैं। 2-2 अट्टालिकाओं के बीच में एक एक गोपुर बना हुआ है, उस पर रत्नों के तोरण लगे हुए हैं। ये गोपुर 50 धनुष 2 अट्टालिका। हाँ, अट्टालिका, अट्टालिका कहते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो महल रहते हैं उसको अट्टालिका कहते हैं। बहुत बड़े बड़े खूब ऊंचे ऊंचे खूब बड़े बड़े खूब फैले हुए रहते हैं, बड़े बड़े महल को अट्टालिका कहते हैं। ये गोपुर 50 धनुष ऊंचे और 25 धनुष चौड़े हैं। गोपुर और अट्टालिकाओं के बीच में 3-3 धनुष विस्तार वाले इंद्रकोश अर्थात बुरज बने हुए हैं। बुरज किवाड़ सहित झरोखों से युक्त हैं। उन बुरुजों के बीच में अतिशय स्वच्छ देवपथ बने हुए हैं जो कि 3 हाथ चौड़े और 12 हाथ लंबे हैं। इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और परकोटा, इनसे घिरी हुई वे नगरियां ऐसी सुशोभित होती हैं मानो वस्त्र पहने हुई स्त्रियां ही हो। इन नगरियों में से प्रत्येक नगरी में 1000 चौक हैं, 12,000 गली। परकोटा है क्या हो गया आंटी जी? परिखा, कोट, परकोटा। कभी कोई किला वगैरह नहीं देखी है क्या? किला वगैरह में देखेंगे ना जो बड़े बड़े किले रहते हैं, फोर्ट रहते हैं जो पहले के बहुत बड़े बड़े राजा के, तो उसमें परिखा खाई, कोई भी शत्रु आसानी से नहीं आ सके, तो एक खाई है, खाई के बाद कोटा पर एक कोटा मतलब बाउंड्री वॉल, तो दो एक कोटा, फिर उसके बाद परिकोटा यानी एक और बाउंड्री वॉल, वो सबसे किला जैसे बोलते हैं वो चित्तौड़गढ़ का किला। टीला नहीं, टीला नहीं,
टीला थोड़ी टीला तो किला किला हाँ किला जिसको फोर्ट, वही तो कहे, फोर्ट माने किला ही होता है। तो वो सब खाई से कोट से परकोट से घिरे रहते हैं। तो ये दीवार वगैरह बाउंड्री वॉल को यहाँ परकोटा कोटा कहा जाता है, तभी ना। परकोटा माने परकोटा माने और एक कोटा फिर एक और बाउंड्री वॉल के बाद भी बाउंड्री वॉल, बड़ी बाउंड्री वॉल, छोटी बाउंड्री वॉल, तो कई बाउंड्री वॉल रहती थी उन लोगों के किले के चारों बगल। देखे होंगे आप लोग, है ना, वो शत्रु नहीं भीतर आ जाए आराम से, इसलिए रहते थे वो चित्तौड़गढ़ देखे हुए आंटी जी, चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा किला था चित्तौड़गढ़। होता था पहले, तो बहुत बड़े बड़े होते थे ना, अभी भी है। मैसूर में भी है टिप्पू सुल्तान का। इन नगरियों में से प्रत्येक नगरी में 1000 चौक हैं, 12,000 गलियां हैं और छोटे बड़े सब मिलाकर 1000 दरवाजे हैं। इनमें से आधे अर्थात 500 दरवाजे किवाड़ सहित हैं और वे नगरी की शोभा के नेत्रों के समान सुशोभित होते हैं। इन 500 दरवाजों में भी 200 दरवाजे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ये नगरियां पूर्व से पश्चिम तक 9 योजन चौड़ी हैं और दक्षिण से उत्तर तक 12 योजन लंबी हैं। इन सभी नगरियों का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इन नगरियों के राजभवन आदि के विस्तार वगैरह का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि जिस विषय में मुझ धर्मेंद्र की बुद्धि भी अतिशय मोह को प्राप्त होती है, तब और की बात ही क्या है। इन नगरियों में से प्रत्येक नगरी के प्रति 1-1 करोड़ गांवों का परिवार है तथा खेत, मडम आदि की रचना जुदी जुदी है। वे गांव बिना बोए पैदा होने वाली शाली चावलों से तथा और भी अनेक प्रकार के धानों से सदा हरे भरे रहते हैं तथा उनकी सीमाएं पौंडा और ईखों के वनों से सदा ढकी रहती हैं। इस विजयात पर्वत पर बसे हुए नगरों का अंतर भी सर्वज्ञ देव ने प्रमाण योजना के नाम से 195 योजन बतलाया है। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणी पर इन नगरों की रचना बतलाई है, ठीक उसी प्रकार उत्तर श्रेणी पर भी अनेक विभूतियों से युक्त नगरों की रचना है। जी हो गया क्या मेरा? और हाँ जी प्रणाम। 55 से शुरू किया 80 तक होगा ना? वो 3 बेसिक पढ़ लिया आंटी जी, 80 50 तक तक पढ़ना था उनका। 55 से 25 80 होगा ना यार? क्या जी। आप लोग जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता उसको बड़ी टॉफी दे दी, उसको छोटी टॉफी दे दी, आप लोग ठीक क्लास में ऐसे कर रहे हो, बड़ा विचित्र लगता है सुन करके। बच्चों के जैसा करते हो आप लोग। हाँ, किंतु वहां पर नगरों का अंतर प्रमाण योजन से कुछ अधिक 178 योजन है। पश्चिम दिशा से लेकर 60वें नगर तक उन नगरों के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं: अर्जुनी, वारुणी। 178 माने कितना हुआ? 178। हाँ हाँ ठीक है। अर्जुनी, वारुणी, कैलाश वारुणी, विद्युत प्रभ, किलकिल, चूड़ामणि, शशि प्रभा, वंसाल, पुष्पचूड़, हंसगर्भ, बलाहट, शिवंकर, श्रीहर्म्य, चमर, शिव मंदिर, वसुमती, सिद्धार्थक, शत्रुंजय, केतुमाला, सुरेंद्रकांत, गगन नंदन, अशोका, विशोका, वीत शोका, अलका, तिलका, अंबर तिलक, मंदिर, कुमुद, कुंद, गगन वल्लभ, द्युति तिलक, भूमि तिलक, गंधर्वपुर, मुक्ताहार, निमिष, अग्निज्वाल, महाज्वाल, श्रीनिकेत, जय, श्रीनिवास, मणिवज्र, भद्राश्व, भवनंजय, गोपक्षीर, फेन, अक्षोभ्य, गिरिशिखर, धरणी, धारण, दुर्ग, दुर्धर, सुदर्शन, महेंद्रपुर, विजयपुर,
सुगंधिनी, वज्रपुर, रत्नाकर और चंद्रपुर। इस प्रकार उत्तर श्रेणी में ये बड़े बड़े 60 नगर सुशोभित हैं। इनकी शोभा स्वर्ग के नगरों के समान है। ये नगर इंद्रपुरी के समान हैं और बड़े बड़े भवन स्वर्ग के विमानों के समान हैं। यहाँ का प्रत्येक नगर शोभा की अपेक्षा दूसरे नगर से पृथक ही मालूम होता है तथा हर एक नगर का वैभव भी दूसरे नगर के वैभव की अपेक्षा पृथक मालूम होता है। अर्थात यहाँ के नगर एक से एक बढ़कर हैं। यहाँ के मनुष्य देव कुमारों के समान हैं और स्त्रियां अप्सराओं के तुल्य हैं। ये सभी स्त्री पुरुष अपने अपने योग्य 6 ऋतुओं के भोग भोगते हैं। इस प्रकार यह विजयार्थ पर्वत ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नगरों को धारण कर रहा है कि बड़े बड़े प्राचीन कवि भी अपने वचनों द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। इसके सिवाय यह पर्वत अपने ऊपर की उत्कृष्ट भूमि से ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्ग की लक्ष्मी को ही बुला रहा हो। जी प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। यह पर्वत अपने बड़े बड़े शिखरों से स्वर्ग को धारण कर रहा है, अपने विस्तृत तल भाग से अधोलोक को धारण कर रहा है और समीप में ही घूमने वाले विद्याधर तथा धर्मेंद्रों से मध्य लोक की शोभा धारण कर रहा है। इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकों की शोभा प्रकट कर रहा है, जिनमें कोमल पल्लवों के बिछौने बिछे हुए हैं और जो उपभोग के योग्य चंदन, कपूर आदि से सुगंधित है। वन के मध्य में बने हुए लता जो यह पर्वत विद्याधारियों की गति क्रीड़ा को प्रकट कर रहा है। इस पर्वत के किनारों पर देव, असुर कुमार, किन्नर और नाग कुमार आदि देव अपनी अपने स्त्रियों के साथ अपने को अच्छे लगने वाले तथा अपने अपने योग्य संभोग आदि का उत्सव करते हुए नियम से निवास करते रहते हैं। इस पर्वत पर देवों के सेवन करने योग्य नदियों के किनारे बने हुए लता ग्रह में बैठी हुई तथा प्रणय कोप से जिनके मुख कुछ मलिन अथवा कुटिल हो रहे हैं, ऐसी अपने स्त्रियों को विद्याधर लोग सदा मनाते रहते हैं, प्रसन्न करते रहते हैं। इधर के कुपित हुए स्त्रियां अपने पतियों को दुनार के बंधनों से बांधकर गति क्रीड़ा से विमुख कर गई है। इधर कानों के आभूषण स्वरूप कमलों से ताड़ना करके ही विमुख कर रही है और इधर मुख की मदिरा ही थुककर उन्हें गति क्रीड़ा से परान्मुख कर रही है। यह पर्वत कहीं पर देवांगनाओं के सुंदर नृत्य और गीतों से मनोहर हो रहा है, जिससे ऐसे जान पड़ता है मानो कामदेव का निवास स्थान ही हो और कहीं पर मदोन्मत्त कोयलों के मधुर शब्द रूपी नगाड़ों से युक्त हो रहा है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो कामदेव के विजयोत्सव का विलास ही हो। कहीं तो यह पर्वत जल के कणों को धारण करने से शीतल और कमल वनों को कंपित करने वाली वायु से अतिशय सुखदायी मालूम होता है और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरों से व्याप्त वृक्षों वाले बगीचों से अतिशय सुंदर जान पड़ता है। यह पर्वत कहीं तो हाथियों के झुंड से सेवित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक पक्षियों से व्याप्त हो रहा है और कहीं अनेक प्रकार के श्रेष्ठ मणियों की कांति से व्याप्त चांदी के शिखरों से सुशोभित हो रहा है। यह पर्वत कहीं पर नीलमणियों के बने हुए किनारों से सहित है। इसके वे किनारे मेघ के समान मालूम होते हैं, जिससे उन्हें देखकर मयूर असमय में ही वर्षा ऋतु के बिना ही नृत्य करने लगते हैं और कहीं लाल लाल रत्नों की शिलाओं से युक्त इसकी वे रत्न शिलाएं अकाल में ही प्रातःकाल की लालिमा फैला रही है। कहीं पर सुवर्णमय दीवारों पर पड़कर लौटती हुई सूर्य की किरणों से इस पर्वत पर का वन अतिशय दीप्यमान हो रहा है।
जिससे यह पर्वत आकाश में चलने वाले विद्याधरों को दावा न लगाने की संदेह उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार अनेक विशेषताओं से सहित यह पर्वत रात दिन इंद्रों के मन को भी बढ़ते गए कौतुक से युक्त करता है, अर्थात पीड़ा करने के लिए इंद्रों का भी मन ललचाता रहता है। तब विद्याधरों की तो बात ही क्या है, जिसके किनारे पर उगे हुए वृक्ष गंगा नदी के जल से सिंचे जा रहे हैं और जिसके शिखरों पर वन मेघों से चुंबित हो रहे हैं, ऐसा यह विजयार्थ पर्वत विद्याधरों से सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेरू पर्वतों को भी जीत रहा है, जिनके वृक्ष गंगा नदी के जल से सिंचे हुए हैं, जिनके अग्रभाग फूलों से सुशोभित हो रहे हैं और जिनमें अनेक ब्रह्मा शब्द कर रहे हैं, ऐसे किनारे के उपवनों से यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो देवों के उपवनों की शोभा की हंसी ही कर रहा हो। इधर यह पूर्व दिशा की ओर जल के छिटों की वर्षा करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रही है और इधर पश्चिम की ओर कल हंस पक्षियों के मधुर शब्दों से शब्दायमान सिंधु नदी बह रही है। यद्यपि ये दोनों ही गंगा और सिंधु नदियां हिम्मत पर्वत के मस्तक पर के पद्म है, पद्म नामक सरोवर से निकली है, तथापि सुचिता अर्थात पवित्रता के कारण, पक्ष में शुक्लता के कारण इस विजयार्थ के पाद अर्थात चरणों पक्ष में प्रत्यंत पर्वत की सेवा करती है। तो ठीक ही है, क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पवित्रता के सामने ऊंचाई व्यर्थ है। भावार्थ, गंगा और सिंधु नदी हिमवत पर्वत के पद्म नाम सरोवर से निकलकर गुहा द्वार से विजयार्थ पर्वत के नीचे होकर बहती है। इसी बात का कवि ने आलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। यहाँ सूची और शुक्ल शब्द श्लिष्ट है। जिस प्रकार नीतिमान पुत्र श्रेष्ठ पिता से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पुण्यात्मा कार्य कुशल और नीतिमान विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा इस पर्वत से सदा मनोवांछित फल प्राप्त किया करते हैं। यहाँ की पृथ्वी बिना बोए ही धान्य उत्पन्न करती रहती है। यहाँ की खाने बिना प्रयत्न किए ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती है और यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमय में उत्पन्न हुए पुष्प और स्वरूप संपत्ति को सदा धारण करते रहते हैं। यहाँ के सरोवरों पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं। खुली हुई लताओं पर भ्रमर गुंजार करते रहते हैं और उपवनों में कोयले शब्द करती रहती है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ कामदेव सदा ही जागृत रहा करता हो। जो कमल मन के पराग को खींच रहा है, जो उपवनों के फूले हुए वृक्षों को हिला रहा है और जो संभोग जन्य परिश्रम को दूर कर देने वाला है, ऐसे वायु से यहाँ की विद्याधरियां सदा संतोष को प्राप्त होती रहती है। इधर इस वन में यह सिंह गरज रहा है, उसके भय से यह हाथियों का समूह वन को छोड़ रहा है और जिनके मुख से घास भी गिर रहा है, ऐसा यह हरिणियों का समूह भी पर्वत के तलाग्रह से निकलकर भागा जा रहा है। अभी इधर आपका हो गया है। बीसी हुआ अभी। हाँ नहीं, उन्होंने 80 से पढ़ा ना। उत्कंठित हंसिनी जो 90 से प्रकाश से बहुत शीघ्र पीला पड़ गया है, ऐसे अपने साथी प्रिय हंस को चकवा समझकर उसके समीप नहीं जाती है और अश्रु डालती भी रो गई है। इधर यह चकवी कमलिनी के नवीन पत्रों से छिपे हुए अपने साथी चकवा को न देखकर बार बार दीन शब्द करती हुई तालाब के चारों ओर घूम रही है। इधर इस पर्वत के मणिमय किनारे पर यह शरद ऋतु का छोटा सा बादल आ गया है। हल्का होने के कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिए ये देव तथा विद्याधरों की कन्याएं इसे
इधर उधर चलाती हैं और खींचकर अपनी अपनी ओर ले जाती हैं, जो सब जीवों को अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी है, जो अपनी लहरों से ऐसी जान पड़ती है मानो उसने शरद ऋतु के बादल ही धारण किए हो, और जिसका जल वनों के अंत भाग तक फैल गया है। ऐसी गंगा नदी को भी वह महापर्वत अपने निचले शिखरों पर धारण कर रहा है, और जो अतिशय विस्तृत है, जो कठिनता से पार होने के योग्य है, जो लगातार समुद्र तक चली गई है, जिसने लताओं के वन को जल से आर्द्र कर दिया है, तथा जो अपने किनारे की उपमा को प्राप्त है, ऐसे सिंधु नदी को भी वह पर्वत धारण कर रहा है। इस प्रकार अनेक विशेष गुणों से सहित इस पर्वत जिसे देखो वही सुख देने वाला, हृदय को हरण करने वाला और आंखों को लुभाने वाला जान पड़ता है। सभी से जय जिन्हें सभी बड़ों से सादर प्रणाम। चंद्रकला जी धनबाद। देखो इस पर्वत की छोटी छोटी शिखरों पर पुष्पों से सुशोभित यह हरित वर्ण की वन पंक्ति दिखाई दे रही है। वह इस पर्वत के अधो वस्त्र की शोभा धारण करती है तथा ये उसके ऊंचे शिखर पर लगी हुई सफेद बालों की पंक्तियां सिर पर रखी हुई सफेद पगड़ी के समान जान पड़ती है। और देखो इस पर्वत पर ऐसी बहुत सी कुंज लताएं हैं जो पर्दों के समान सफेद बादलों की पंक्तियों से ढकी हुई है, और मणियों के प्रकाश से जिनका सब अंधकार दूर हो गया है। ऐसी इन कुंज लताओं में यहाँ की विद्याधरिये अपने अपने विद्याधरों के साथ सदा क्रीड़ा करती रहती है। देखो इस पर्वत के ऊपर घनीभूत शरद ऋतु का सफेद बादल सदा स्थिर रूप से छाया रहता है, इसलिए यहाँ की विद्याधरिये रति क्रीड़ा करने की इच्छा से यहीं पर अर्थात मेघों के समीप ही अपना घर सरीखा बना लेती है, और कठिन गर्मी के दिनों में भी बहुत दिनों तक गर्मी का दुख नहीं जानती है। ये देखो शरद ऋतु के सफेद बादल भी देदीप्यमान इंद्र नील मणियों की प्रभा में डूबकर काले बादल के समान दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर यहाँ के मयूर भी कैसे प्रसन्न हो रहे हैं और उन्मत्त होकर शब्द करते हुए तथा पूंछ फैलाते हुए कैसे नृत्य कर रहे हैं। भावार्थ इन्हें काले बादल ही समझकर प्रसन्न हो रहे हैं। जो सफेद बादल इस पर्वत के किनारे पे लगे हुए हैं वे इस सफेद पर्वत में ऐसे मिल गए हैं कि ये विद्याधरियां इन्हें पर्वत की जमीन समझकर उनके समीप जाती है और उनके नीचे इस प्रकार सैया बनाती है मानो किसी कपड़े के लंबे चौड़े चंदोबा के नीचे ही सैया बना रही हो। इधर देखो ये सरोवर के किनारे सारस पक्षियों के मधुर शब्दों से व्याप्त हो रहे हैं। इनमें जंगली हाथी प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए ये हंसों की पंक्तियां श्रावण मास समझकर आकाश में उड़ी जा रही है और ऐसे जान पड़ती है मानो आकाश लक्ष्मी की बड़े भारी हार की एक लड़ी हो। भावार्थ वे हंस इन हाथियों को काले बादलों की परछाई समझते हैं और इसलिए श्रावण का महीना अर्थात वर्षा ऋतु समझकर आकाश में उड़ जाते हैं। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि वर्षा ऋतु में हंस गाय भाव तो लिखा हुआ ही नहीं है। आपका किताब वर्षा दूसरी ऋतु ये है ही नहीं है। मेरे पास दूसरा है इसमें। हाँ जो आप पढ़ रहे हो ये है ही पेज नहीं है, ये वाला पेज नहीं है हम लोग के इसमें। हम लोग अच्छा के नहीं ठीक है। हाँ हाँ इनके ठीक पास है तो दूसरा शास्त्र जी है, इनके पास दूसरा है, इनका दूसरा वर्षा थोड़ा ऋतु समझ लो। समझकर आकाश में उड़ जाते हैं। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि वर्षा ऋतु में हंस गाय ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। इधर देखो ये सूर्य किसके किनारे पर आ लगा है और हरित वर्ण के मरकत मणियों से बने हुए किनारे की कांति समूह से बिल्कुल ढक गया है। इसलिए ये विद्याधर लोग इसे कमलिनी का हरा पत्ता समझकर बार बार
इस पर्वत के इसी किनारे की ओर देख रहे हैं। इधर देखो, सरोवर के किनारे वन के वृक्षों में जंगली हाथी अपने कपोलों की रगड़ लगा रहे हैं, जिनसे इन वृक्षों की छाल गिर पड़ी है, फूल गए हैं और उन पर भ्रमर मधुर झंकार कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो हाथियों के कपोलों की रगड़ से जो इनकी छाल गिर गई है, जिससे ये पुष्प रूपी आंसुओं की बूंदे डालते हुए और भ्रमरों के झंकार रूपी करुणाजनक शब्द करते हुए रो रहे ही हो। इधर देखो, इस कमलों के बंद में उन्मत्त होने से जिनके शब्द कुछ कठिन हो गए हैं, ऐसे कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। और इधर देखो, कोयलों के मधुर शब्दों में मिला हुआ यह मयूरों का मनोहर शब्द सुनाई दे रहा है। इधर देखो, इस वन में शरद ऋतु के सफेद बादल और वर्षा ऋतु से काले बादल, ये दोनों स्वाभाविक रीति से मिल रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो काले सफेद दो हाथी मुंह से मुंह मिलाकर तथा इधर उधर सूंड फेंकते हुए युद्ध ही कर रहे हो। इधर देखो, वायु से जिसके वृक्ष हिल रहे हैं, जो फूलों की पराग से बिल्कुल ढकी हुई है, ऐसा यह वन की भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही है, तथापि सुगंधी का लोलुपी और चारों ओर से आकर एक जगह इकट्ठा हुआ यह भ्रमरों का समूह उसे दिखला रहा है। भावार्थ, भ्रमरों के इकट्ठे होने से लोगों को इस वन की भूमिका ज्ञान हो जाता है। इधर देखो, जिसमें अनेक जंगली हाथियों के समूह फिर रहे हैं, जिसके वृक्ष इन हाथियों के मद की धारा से खींचे जा रहे हैं और जिसके वृक्ष लताएं बीच में पड़ते हुए तथा मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों के समूह से व्याप्त हो रही है, ऐसी यह वन कैसा अच्छा सुशोभित हो रहा है। इधर देखो, उन्होंने अपने सुगंधित कमलों के से वन को भी सुगंधित कर दिया है तथा आप स्वयं भी 40 देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, आपका पता नहीं चल रहा है, कहाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं आपको। 40 हो जाएगा तो या कर दीजिएगा। अच्छा, उसके आगे और ठीक है। सुगंधित कर दी है तथा जो विद्याधरों की स्त्रियों से बड़े मनोहर जान पड़ती है, ऐसी इस वन की गलियों में ये सुंदर दांतों वाली स्त्रियां करदनियों से सुशोभित और नदियों के किनारे के बालू के टीलों को भी जीतने वाले बड़े बड़े जंगलों से बहुत धीरे धीरे जा रही है। इधर देखो, इस पर्वत के वन अवश्य ही अपने कोमल पत्ते और सुंदर पुष्पों की रचना को बांट देना चाहते हैं, इसीलिए ये मानो भ्रमरों के मधुर शब्द हो रहे हैं। इधर देखो, वृक्षों की बहुतायत से जिसमें खूब अंधकार हो रहा है और जिसके फूले हैं, ऐसे इस वन के मध्य भाग में अपने शरीर की कांति से दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को दूर करती हुई ये विद्याधरियां साथ में अनेक दीपक लेकर प्रवेश करती है। यह देखो, इन तरुण स्त्रियों ने पुष्प तोड़ते समय इन लताओं पर बैठे और हर समय गुंजार शब्द करते हुए इन भ्रमरों के साथ द्वारा ऐसा जान पड़ता है मानो उन लताओं के हर समय रोने की आवाज ही आ रही हो। और देखो, जिन्होंने अपने कानों में फूलों के कर्णभूषण बनाकर पहने हैं तथा फूलों के पराग से जिनके स्तन मंडल पीले पड़ गए हैं और इसीलिए ही जो साक्षात कामदेव के बाणों के समान जान पड़ती है, ऐसी ये दीर्घ नेत्र वाली विद्याधरियां इस पर्वत पर फूल तोड़ने के लिए इधर उधर फिर रही है। और देखो, जिनकी भौहें सुंदर है, नेत्र चंचल है, नखों की किरणें निकली हुई मंजरियों के समान है और फूल तोड़ने के लिए वनों में तल्लीन हो रही है, ऐसी ये तरुण स्त्रियां इधर उधर ऐसे फिर रही है मानो चंचल भ्रमरों से व्याप्त और मंजरियों से सुशोभित सुवर्णमय लता ही हो। और देखो, इस वन में कैसा मंद वायु चल रहा है, फूल खिल रहे हैं और फूली हुई मालती से
जिसके किनारे सुंदर हो रहे हैं। ऐसे इस वन में काले भ्रमरों से व्याप्त हुए वृक्षों के समूह को इस समय यह वायु कैसी अच्छी तरह हिला रहा है। इधर देखो, जिसने कल्प वृक्षों के समूह हिलाए हैं, जिसने मंदार जाति के पुष्पों की बहुत सी पराग से सब दिशाएं सुगंधित कर दी है, जिसमें उन्मत्त हुए भ्रमर और कोयलों के मधुर शब्द मिले हुए हैं और जो कोमल पत्तों को खिला रहा है, ऐसी ये वायु इस पर्वत पर चारों ओर बह रहा है। और देखो, जिसमें पुष्पों के रस की सुगंध भरी हुई है और जो अत्यंत शीतल है, ऐसे यह वायु कमलों के बनों से सुशोभित ऐसे जल से में लहरें उत्पन्न करता हुआ इस पर्वत पर के पुष्प सहित वृक्षों के ऊपरी भाग को कोमल लताओं के ऊपर के पत्तों को हिला रहा है और जिसमें निर्जल झरनों से जल की बूंदें मिली हुई है। ऐसी यह वायु पुष्पों की पराग को उड़ाता हुआ प्रत्येक वन में ऐसा चंदोबा सरिता तान रहा है। और देखो, इस वन में जो विद्याधरी रति कीड़ा करती है, उसे चारों ओर फैले हुए चंचल कंकड़ों के शब्दों से और उन शब्दों के साथ साथ होने वाले नुपुरों के मधुर झंकारों से किन्नर लोग बहुत शीघ्र जान लेते हैं। इधर देखो, यह पक्षियों का समूह इस वन में कानों का आनंद देने वाले कैसे तरह तरह के शब्द कर रहा है और यह उन्मत्त हुआ मयूर तीनों गुणों से के शब्दों के साथ अपनी पूंछ फैलाता हुआ कैसा अच्छा नृत्य कर रहा है। हो गया 140। चलिए 148 से पढ़िए जिनको पढ़ना है। सभी को जय जनेन दीदी मैं पढ़ रही। इस महापर्वत के किनारे किनारे नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वन की पंक्ति सुशोभित हो रही है। देखो, वह वायु के द्वारा हिलते हुए अपने वृक्षों से ऐसे जान पड़ती है मानो नृत्य ही करना चाहती हो, जिसमें अनेक भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसे यह वनों की पंक्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पर्वत का यश ही गाना चाहती हो, और जो इसके चारों ओर फूलों के समूह बिखरे हुए हैं, उनसे ये ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर्वत को पुष्पांजलि ही दे रही हो। इस वन में वृक्षों पर बैठे हुए भ्रमर पुष्प रस का पान कर रहे हैं और कोयलें मनोहर शब्द कर रही हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो भ्रमर रूपी चोरों के समूह ने इन वन वृक्षों का सब पुष्प रस रूपी धन लूट लिया है, और इसलिए वो बोलती हुई कोयलों के शब्दों के द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों। इस पर्वत के चांदी के बने हुए प्रदेशों पर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं, उनके पड़ते हुए प्रतिबिंब इस पर्वत पर खिले हुए नील कमलों के समूह की शोभा फैला रहे हैं। भावार्थ, चांदी की सफेद जमीन पर पड़े हुए मयूरों के प्रतिबिंब ऐसे जान पड़ते हैं मानो पानी में नील कमलों का समूह ही फूल रहा हो। इसका महात्म्य अनुपम है। इसकी कांति बर्फ के समान अतिशय स्वच्छ है। इसकी पवित्र मूर्ति का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अथवा यह किसी के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्य की मूर्ति है, और इसने स्वयं समुद्र तक पहुंचकर उसे तिरस्कृत कर दिया है। इन सभी कारणों से यह चांदी का विजयार्ध पर्वत पृथ्वी पर गंगा नदी के प्रभाव के समान सुशोभित हो रहा है। इस महापर्वत के प्रत्येक ऊंचे तट पर लगी हुई हरी हरी वन पंक्ति को देखकर इन मयूरों को मेघों की शंका हो रही है, जिससे वे हर्षित हो पूंछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, जिनमें देव नागेंद्र और धर्मेंद्र सदा क्रीड़ा किया करते हैं, जिनमें नाना प्रकार के लताग्रह, तालाब और बालू के टीले क्रीड़ाचल बने हुए हैं, और जिनके वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलों से निरंतर उज्जवल रहते हैं। ऐसे ये उपवन इस पर्वत के प्रत्येक शिखर पर सुशोभित हो रहे हैं। इधर यह सूर्य चलता चलता इस महापर्वत के किनारे आ गया है, और वहां अनेक प्रकार के मणियों के किरण समूह से चित्र विचित्र होने के कारण आकाश में किसी अनेक रंग वाले पक्षी की शोभा
धारण कर रहा है, जिनके मध्य भाग रत्नों की कांति से व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें नागकुमार और व्यंतर जाति के देव प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते हैं, जिन्होंने सूर्य मंडल को भी रोक लिया है, जिन्होंने जब दिशाएं आच्छादित कर ली हैं, जो वायु की गति को भी रोकने वाले हैं, देवांगनाओं के मन को हरण करते हैं और आकाश को उल्लंघन करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरों से यह पर्वत कैसा शोभित हो रहा है। इधर देखो, जिस प्रकार कोई महामत्स्य समुद्र में से धीरे धीरे निकलता है, उसी प्रकार इस पर्वत की गुफा में से यह भयंकर अजगर धीरे धीरे निकल रहा है। इसने अपने शरीर से अपने शरीर से समीपवर्ती लता, छोटे छोटे पौधे और वृक्षों को पीस डाला है तथा यह क्रोध पूर्वक की गई फुटकार की गर्मी से समीपवर्ती वन को जला रहा है। इधर इस पर्वत के किनारे पर अनेक प्रकार के रत्नों के प्रकाश से मिली हुई संध्या काल की गहरी ललाई फैल रही है, जिससे यह रूपामय होने पर भी अपनी प्रकृति से विरुद्ध सुवर्णमय मेरु पर्वत की दर्शनीय शोभा धारण कर रहा है। इधर देखो, इस पर्वत के किनारे के समीप लगे हुए असम जाति के वृक्षों का बहुत सा पीले रंग का पराग तीव्र वेग वाले वायु के द्वारा ऊंचा उड़कर आकाश में छाया हुआ है और सुवर्ण के बने हुए छत्र की शोभा धारण कर रहा है। इधर झड़ते हुए मद जल से भरे हुए हाथियों के गंड स्थल खुल जाने से जिनकी छोटी छोटी चट्टानें अस्त व्यस्त हो गई हैं और वृक्ष टूट गए हैं, ऐसी इस पर्वत के किनारे की भूमियां मदोन्मत्त हाथियों का मार्ग सूचित कर रही है। भावार्थ, चट्टानों और वृक्षों को टूटा फूटा हुआ देखने से मालूम होता है कि यहाँ से अच्छे अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते जाते होंगे। इधर देखो, इस पर्वत के लता ग्रहों में और वन के भीतरी प्रदेशों में ये हरिणों के समूह नाक फुला फुला कर बहुत से घास के समूह को सूंघते हैं और उसमें जो घास अच्छी जान पड़ती है उसे ही खाना चाहते हैं। इधर देखो, इस पर्वत का जो किनारा जिस जिस प्रकार के रत्नों का बना हुआ है, ये हरिण आदि पशु उन किनारे पर जाकर उसी उसी प्रकार की कांति को प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे मालूम होने लगते हैं मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जाति का रूप धारण कर लिया हो। इधर यह हरिणियों का समूह हरे रंग के मणियों की फैली हुई किरणों को घास समझकर खा रहा है, परंतु उससे उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, इसलिए धोखा खाकर पास ही में लगी हुई सचमुच की घास को भी नहीं खा रहा। इधर वन में मध्य में गाती हुई किन्नर जाति की देवियों का सुंदर संगीत सुनकर यह हरिणों का समूह आधा चबाए हुए तृणों का ग्रास मुंह से बाहर निकालता हुआ और नेत्रों को कुछ कुछ बंद करता हुआ चुपचाप खड़ा है। इधर यह सूर्य का बिंब इस पर्वत के मध्य शिखर की ओट में छिप गया है, इसलिए सूर्य क्या अस्त हो गया, ऐसी आशंका से व्याकुल हुई चक भी सायंकाल के पहले ही अपने पति के पास खड़ी खड़ी भय को प्राप्त हो रही है। इस पर्वत पर कमलिनियां खूब विस्तृत हैं और वे सदा ही फूली रहती हैं। इस पर्वत पर भ्रमरियां भी सदा गुंजार करती रहती हैं। आदि हाथी सदा मद झराते रहते हैं और यहाँ के वनों के वृक्ष भी सदा फूले फूले हुए मनोहर रहते हैं। यह पर्वत शरद ऋतु के बादल के समान अतिशय स्वच्छ है। इसके शिखर पर लगी हुई यह हरी भरी वन की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलभद्र के अतिशय सफेद कांति को धारण करने वाले नितंब भाग पर नीले रंग की धोती ही पहनाई हो। यह सुंदर पर्वत चंद्रमा के समान स्वच्छ है और दोनों ही श्रेणियों के बीच में हरे हरे वनों के समूह धारण कर रहा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेघ के समान उज्जवल मूर्ति से सहित तथा वायु के वेग से आकर दोनों ओर समीप में ठहरे हुए काले काले मेघों को धारण करने वाला ऐरावत हाथी ही हो, जो सुगंधित फूलों की पराग को सब दिशाओं में फैला रहा है
जो सुगंधित के कारण इकट्ठे हुए भ्रमरों की स्पष्ट झंकार से मनोहर जान पड़ता है और जो विद्याधरियों के संभोग जनित खेत को दूर कर देता है। ऐसा वायु इस पर्वत के प्रत्येक वन में धीरे धीरे बहता रहता है। देवांगनाओं तथा इस पर्वत पर रहने वाली स्त्रियों के बीच प्रकृति के द्वारा किया हुआ स्पष्ट देखने वाला केवल इतना ही अंतर है कि देवांगनाओं के नेत्र टिमकार से रहित होते हैं और यहाँ की स्त्रियों के नेत्र लीला से कुछ कुछ टेढ़े सुंदर और चंचल कटाक्षों के विलास से सहित होते हैं। इधर देखो, जिसके गंडस्थल पर अनेक उन्मत्त भ्रमर मंडरा रहे हैं, ऐसा यह वन में प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराज के स्वर्णमय तटों को देखकर दावानल के डर से वनों को छोड़ रहा है। इधर नीलमणि के बने हुए ऊंचे किनारे को देखता हुआ यह मयूर मेघ की आशंका से हर्षित हो मधुर शब्द करता हुआ पूंछ उठाकर नृत्य कर रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि मूर्ख स्वार्थी उन सच्चाई का विचार नहीं करते हैं। दीदी हाँ, हो गया, आपका समय भी हो गया। जिनवानी स्तुति करें। कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, कितना जिनवानी स्तुति करें। मैं कर रही हूँ दीदी। कोई कर रहा है क्या? करूँ? हाँ करिए ना, जिनको भी करना। कौन बोले अभी मैं कर रही हूँ? कोई बोले ना। मैं ही बोली हूँ, कोई कर रहा है तो हाँ कर, हाँ कोई दूसरे हाँ, करे। करिए करिए ना, आप बोले तो करिए। आई रे चेतना एक जासी एक ली, आ तो जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख ली। आई रे चेतना एक जासी एक ली, आ थोड़ा जा थोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख ली। मिनख मारो आयो मिनखा, मिनख पणो कद पाओला, पिंजरा मायलो पंछी बोलियो मोती कणा चुगाओला। सपने में रंगीन सिनेमा देख ली, आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख ली। कौन थारो साथी कौन थारो संगी, कौन थारे संगे जावेलो, सुन ले लो भी जीवड़ा तू थारी करनी रो फल पावेलो। छल छिद्रांशु छल छिद्रांशु नाव धर्म की छेक ली, आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख ली। आई रे चेतना एक जासी एक ली, आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली। पूर्व जन्म पुण्याई जागी, मिनख जमारो पायो जी, जिन जिरो जाप करे कुण मोरख, माया में लिपटायो जी। सात पिंडियारी रोटी साग सेक ली, आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली, दुनियादारी देख। आई रे चेतना एक जैसी एक ली, आ तोड़ा जा तोड़ा थारी दुनियादारी देख ली। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, दोवाणी मस्त हो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदिन वे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुझे।
देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रहण दया धर्म पालो सदाई मोक्ष का फल। तो आदर्श माता की जय।